तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किसी रॉड के लिए, जो फाइनाइट लेंथ की रॉड होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। दोनों के फॉर्मूले लिखे थे। देखिए मैं रिमाइंड करा देता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास रॉड थी, जिसपे चार्ज Q और लेंथ L थी। इससे किसी डिस्टेंस D पे, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस D थी, ठीक है। हमने इस वाले एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन किया था और इस वाले एंगल को बोला था θ2, और फिर इस वाले एंड को यहां से ज्वाइन किया था मैंने, और इस वाले एंगल को बोला था हमने θ1, ठीक है। इसके लिए यहां पे इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये लिखा था हमने, और दूसरा कंपोनेंट हमने ये लिखा था, ठीक है। अब E परपेंडिकुलर मैंने इसको बोल दिया था, और E पैरेलल मैंने इसको बोल दिया था, ठीक। अब E परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? E परपेंडिकुलर था K लैम्डा अपॉन D इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। E पैरेलल का फॉर्मूला था K लैम्डा अपॉन D इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस पर्टिकुलर केस में कॉस θ2 की वैल्यू ज्यादा होगी, कॉस θ1 की वैल्यू कम होगी, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी तो E पर पैरेलल की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ ही आएगी। क्लियर? तो यहां से हमको इन फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक फाइनाइट रॉड के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। इनको EX और EY भी बोला जाता है, पर मोर कन्वीनियंट है परपेंडिकुलर और पैरेलल बोलना। अब इसका एक स्पेशल केस है फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड। देखिए सेमी इनफाइनाइट रॉड का मीनिंग क्या है? सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या है कि रॉड यहां से स्टार्ट होती है लेकिन जाती इनफाइनाइट तक है। कहां तक जाती है? ये इन्फिनिटी पे जा रही है। अब इसके किसी एंड पे, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D, इसके किसी एंड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं यहां के किसी भी एलिमेंट को कंसीडर करके और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे यहां पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला होगा और दूसरा ये वाला होगा। अब आप ये देखिए, इसके जितने भी, अगर मैं इसको किसी दूसरे पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करूं, तो उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी कि यहां पे ये तो E परपेंडिकुलर होगा और ये E पैरेलल होगा। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो θ1 की वैल्यू तो यहां पे 0 है और θ2 की वैल्यू यहां पे 90 है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, अगर इसके E पैरेलल और E परपेंडिकुलर लिखे जाए तो यहां पे E परपेंडिकुलर होगा K लैम्डा अपॉन D। D क्या है? ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ है यहां से यहां तक की, दिस इज D। ये वाली लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, दिस इज D। तो K लैम्डा ओवर D इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी कि साइन 90 डिग्री। सीधे सीधे K लैम्डा अपॉन D आ गया। और ये क्या आ गया यहां का? E परपेंडिकुलर। E पैरेलल चेक करते हैं। E पैरेलल आएगा K लैम्डा अपॉन D, और साथ में आएगा cos θ2 माइनस cos θ1, यानी कि cos
थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 कितना है, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, यानी कि माइनस का के लैम्डा अपॉन डी ई पैरेलल। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ई पैरेलल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स एक्चुअल में यहां पे ई पैरेलल मैंने ये मान लिया है, ठीक है, और ई पैरेलल का फॉर्मूला था इसके लिए, ठीक है ना। ये ई पैरेलल नहीं है, एक्चुअल में ई पैरेलल ये वाला है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई पैरेलल नीचे की तरफ आता है, तो ये वाला वो ई पैरेलल है जो नीचे की तरफ है, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स ई पैरेलल इज अपवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत इजीली समझना है यहां पे, ठीक। अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब ये वाला ई पैरेलल नेगेटिव है, दिस कंपोनेंट इज नेगेटिव, दिस कंपोनेंट इज नेगेटिव फॉर दिस केस, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो ये एक्चुअल में ई पैरेलल की डायरेक्शंस है, यहां पे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शंस, और वो यहां से पता भी चलता है, ठीक। और अब वैल्यू चेक करिए, ये वाली वैल्यू के लैम्डा अपॉन डी है, दैट मीन्स ई, दैट मीन्स कि ये वाला और ये वाला कंपोनेंट दोनों बराबर है, ये के लैम्डा अपॉन डी होगा, ये वाला भी के लैम्डा अपॉन डी होगा, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये रिजल्टेंट ये आएगा के लैम्डा अपॉन डी इंटू अंडर रूट ऑफ 2, और ये एंगल निकलेगा 45 डिग्री, ये एंगल निकलेगा 45 डिग्री। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए ये वाला अरेंजमेंट होना है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब सेमी इनफाइनाइट रॉड का ही एक दूसरा केस भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एक केस तो ये वाला हो गया अपना, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट रॉड का दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां पे सेमी इनफाइनाइट रॉड यहां पे हो ऐसे, ये आगे कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे, और आपको पूछा गया है कि इस पॉइंट पे जो सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, यहां पे इस वाले एंड पे, इस जगह पे। तो अब आप देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी, एक तो ये होगी ई परपेंडिकुलर, और एक ये वाली होगी ई पैरेलल। अब इस केस में मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, देखिए इसको तो यहां पे मुझे थीटा 2 मानना पड़ेगा और इसको थीटा 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। थीटा 2 थीटा 1 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इनके अब देखिए अगर केस ये वाला है तो आपको डायरेक्शंस पहले ही क्लियर होनी चाहिए। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का अगर कोई भी कंपोनेंट लेंगे तो ई पैरेलल यहां पे इस डायरेक्शन में आएगा, ई परपेंडिकुलर यहां पे इस डायरेक्शन में आएगा, और आप चाहो तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड्स ले सकते हो। तो यहां पे ई परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसमें किसी को भी मान लो थीटा 1, ये वाला थीटा 1 तो यहां पे 90 हो गया, और थीटा 2 हो गया यहां पे 0, ठीक है ना। तो ई परपेंडिकुलर हो गया के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी कि 1 प्लस 0, ठीक है। अब ई पैरेलल फिर से हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी इंटू 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड्स हो गए, ये मैग्नीट्यूड्स हो गए, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको पहले से क्लियर है, तो इनकी हेल्प से आप मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हो। ये फाइनली रिजल्ट आपको पता चली जाएगा कि ये जो रिजल्टेंट है यहां से ये फिर से 45 डिग्री के एंगल पे आएगा आंसर। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, ठीक है।
क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल है यहां पे कि अगर किसी रॉड को, एक एल शेप रॉड है यूं, इस तरीके से, ठीक है, तो इसके सेंटर से बिल्कुल इस पॉइंट पे ये इधर इनफाइनाइट पे चली जाती है और इधर भी ये इनफाइनाइट पे चली जाती है, तो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, ठीक, ये इसका परपेंडिकुलर इक्वल बाइसेक्टर है ये। तो आप देखो इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्टेंस बताऊं और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस उसने बोली है ये वाली डिस्टेंस d है, यहां से ये वाली डिस्टेंस d है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बताने हैं, ये रॉड 1 एंड ये रॉड 2। अब आप ये देखिए ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस नहीं है, क्योंकि ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d/√2, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d/√2, ठीक है ना। तो इस सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। अब इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये रॉड 1 की वजह से है E1 एंड E1, ये रॉड 2 की वजह से है E2 एंड E2, ठीक। अब E1 निकालेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं, E1 निकालते हैं हम, E1 इसकी वजह से परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन इनफाइनाइट है, ये तो ये चीज तो हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो E1 के केस में θ1 इज इक्वल टू तो होगा 45 डिग्री एंड θ2 मान लीजिए 0 डिग्री, ठीक। तो ये E1, ये वाला E1, देखिए ये किसकी वजह से होगा, ये E1 इसकी वजह से, दिस विल बी E1 क्योंकि पॉजिटिव है, ये E1 होगा और ये E1 होगा और ये होगा 2 की वजह से, इसकी वजह से E2, एक मिनट, ये पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव रॉड की वजह से एक तो E परपेंडिकुलर होना ही है ये, और एक ये होना है, ये E2 होगा, दिस विल बी E2, ठीक है, और इसकी वजह से एक ये होना है, तो θ1 ये होगा। अब E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 1 रॉड है, इसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा θ2, यहां पे θ2 45 होगा डिग्री और ये होगा θ1 होगा यहां पे 90 डिग्री, ठीक है। तो E1 परपेंडिकुलर होगा k लैम्डा अपॉन d/√2 इंटू साइन 90 प्लस 45 1 प्लस 1/√2, ठीक है ना। E पैरेलल, ठीक है ना, E पैरेलल होगा k लैम्डा अपॉन √2। E पैरेलल कौन सा वाला हुआ, ये वाला कंपोनेंट। अब ये वाला कंपोनेंट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही दिखाया हुआ है और इसी तरफ पॉजिटिव होगा, तो cos θ2 यानी कि cos 45 यानी कि 1/√2 माइनस 0, ये हो गया। अब E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो अगेन k लैम्डा बाई ये d/√2 होगा, d/√2 इंटू इस वाली रॉड को अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस वाली जो ये 2 नंबर की रॉड है, इस रॉड को अगर मैं ऐसे करूं तो ये वाला एंगल तो θ1 बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा θ2। तो इसके लिए 2 के लिए θ2 की वैल्यू आप 90 डिग्री रख लीजिए और θ1 की वैल्यू आप 45 डिग्री रख लीजिए। ये θ2 हो गया, θ1 हो गया और ये हो गया θ2, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तो ये वाला कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा और दूसरा ये वाला कंपोनेंट हमको नेगेटिव डायरेक्शन में ही मिलेगा,
इस वाले कंपोनेंट को हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी विद नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि मैं इस वाली रॉड को ऐसे मान रहा हूं। अगर मैंने इस वाली रॉड को यहां से, इस वाले अरेंजमेंट को, ये ऐसे है ना, ऐसे कर दिया, तो ये वाली रॉड ऐसे कंसीडर की जाएगी। तो एक तो ये कंपोनेंट आएगा और दूसरा ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे ये कितना आ गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 1 प्लस 1/√2 और E2 पैरेलल कंपोनेंट, E2 का पैरेलल कंपोनेंट, ये इसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट, यानी कि ये वाला निकाल रहे हैं हम विद माइनस साइन, या फिर E2 को ही निकाल लो विद माइनस साइन, माइनस k लैम्डा अपॉन d/√2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। थीटा 2 कितना है, 90, यानी कि माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये E2 पैरेलल हो गया, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको मैं 3 मान रहा हूं और इसको मैं 4 मान रहा हूं, तो 1 तो ये हो गया, 2 ये फाइंड आउट कर लिया हमने, 3 ये फाइंड आउट कर लिया एंड 4th ये फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब आप ये देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये 1 - 4 होगा। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होगा 1 - 4 और E पैरेलल होगा आपका, ये वाला लगा लीजिए E पैरेलल, या ये वाला कंपोनेंट X कंपोनेंट या Y कंपोनेंट। इन टोटल में X कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसको Y मान लो, Y कंपोनेंट हो जाएगा आपका 3 - 2, ठीक है। तो 1 - 4 तो ये आ जाएगा और 3 - 2 दिस माइनस दिस आ जाएगा, और यही आपके फाइनली आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके, तो यहां पे आंसर बहुत मुश्किल नहीं बनता। Ex की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाती है, 1 - 4, यानी कि दिस माइनस दिस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। तो हर एक उनकी खुद की डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन यहां पे शो कर रखी है मैंने वही डायरेक्शन है यहां पे, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं Ex फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस दिस, यानी कि k लैम्डा इंटू √2 डिवाइडेड बाई d रह जाएगा। ये 1 - 4 करेंगे, देखिए 1 ये है और 4 क्या है, प्लस का 1/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हो आप, तो ये दोनों प्लस हैं, तो k लैम्डा √2 इंटू 1/√2, तो सीधे सीधे यहां पे Ex इज इक्वल टू EY आ जाएगा। Ex और EY जो है वो सेम आ जाएंगे, और कितने आ जाएगा, k लैम्डा √2/d, ठीक है। Ex इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू k लैम्डा √2/d। ये आपके आंसर्स होंगे x और y कंपोनेंट के लिए। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो सर्कुलर आर्क का मीनिंग होता है, ठीक है ना, जैसे रिंग है, रिंग भी सर्कुलर आर्क का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें सर्कुलर आर्क का जो एंगल है वो 360 है। रिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर आर्क। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक टेबल है, ये मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है यहां पे, यूं कैसे ये रखी हुई है टेबल यहां पे, इस पे एक सर्कुलर आर्क पड़ा हुआ है,
ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे खत्म होता है, और ये इसका सेंटर है यहां पे ये, ठीक है। अब ये इसका मिड पॉइंट है। अब ये सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे, ठीक है, इन टोटल जो एंगल बनाता है वो है फाई। ये एंगल कितना है? फाई, ठीक है। अब इस सर्कुलर आर्क का जो मिड पॉइंट है उससे सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ये, उससे सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ये। अब आप खुद ही देखिए, अगर कोई भी सर्कुलर आर्क मैं ले लेता हूं, कोई भी सर्कुलर आर्क ले लेता, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, इसका सेंटर ये है, ठीक, तो डेफिनेटली इसका मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मिड पॉइंट को अगर मैं इससे ऐसे मिला दूंगा यूं, ठीक है, मिड पॉइंट को इससे ऐसे मिला दूंगा, तो इस वाले पॉइंट की ये वाला सेक्शन लेंगे हम, इसकी वजह से अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस तरफ आएगा। अब इसका एक कंपोनेंट तो ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, बिल्कुल ऐसा ही इस तरफ भी एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। उसका एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आता है इसमें इस तरफ। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट को उससे मिलाने वाली लाइन के अलोंग आता है। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक मिड पॉइंट ये है ना, एम क्या है? ये मिड पॉइंट है, इसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन के अलोंग फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई, ठीक। इस ई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो ये सर्कुलर आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? फाई। इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू ओवर आर इंटू फाई। रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो सर्कुलर आर्क की रेडियस कितनी है? आर। तो आर फाई, क्यू ओवर आर फाई, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। आर फाई क्या होगी? आर्क की लेंथ, तो ये लैम्डा की वैल्यू होगी। अब इस तरीके से हमको काम करना है। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ठीक है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरफ ई, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया यहां पे ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा तो ई साइन थीटा से कैंसिल हो गया, बचा ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा, क्योंकि हर एक का कॉस थीटा ही ऐड होगा यहां से यहां तक। कहां से कहां तक? -5/2 से +5/2 तक, ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब ई की वैल्यू लिखनी है। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? किसी भी एलिमेंट, ये जो मान लो इतना सा एलिमेंट लिया आपने, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में है ई, ठीक है ना, तो ये क्या है? डी क्यू। तो ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के इंटू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब डी क्यू क्या होगा? डी क्यू होगा लैम्डा इंटू डी आर, जो छोटा सा आर्क लेंथ है ये वाली, ठीक है ना, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? डी आर हो जाएगी लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये जो डी आर है, डी आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर डी थीटा, यानी कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये सेंटर पे अगर डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो इस आर्क की लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। तो यहां पे लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो गया। तो ई की वैल्यू क्या हो गई? के डी क्यू क्या होता है? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो डी क्यू क्या हो गया? लैम्डा इंटू आर डी थीटा, के लैम्डा, ये क्यू हो गया के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और इसका फाइनल इंटीग्रेशन -5/2 से +5/2 तक, ठीक है। अब बस इस वाले आर से वाला आर कैंसिल, तो के लैम्डा ओवर आर तो यहां पे कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन में क्या आता है? कॉस थीटा डी थीटा -5/2 से +5/2 तक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और साइन -5/2 माइनस होता है, तो +-2 साइन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन आर,
2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन फाइव बाई 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ गया ये वाला। ठीक है, तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन फाइव बाई 2। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से। ठीक है ना, अलोंग एम सी, सी क्या है ये वाला पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट और सी क्या है सेंटर। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग मान लीजिए ये वाली रिंग है सेमी सर्कुलर, ये इसका सेंटर है और इसका मिड पॉइंट ये है, एम ये है, सी ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन तो ये होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन 5/2। दिस इज 5/2 एंड दिस इज अगेन 5/2। 5/2 की वैल्यू कितनी होगी साइन 90 डिग्री। तो E हो जाएगा यहां पे कितना 2k लैम्डा अपॉन r। एक चीज और है यहां नोटिस करने वाली, यही फार्मूला आप लिख सकते हो 2kq अपॉन 5 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 5/2। ये वाला भी एक अपने आप में फॉर्मूला यही है। ठीक, 2kq, क्या मैंने लैम्डा की वैल्यू रख दी q/5r, एक r ऑलरेडी था तो ये भी इसी चीज का फॉर्मूला है। क्लियर, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। चलिए, अब ये जो मैंने सर्कुलर आर्क और रॉड्स के केस बताए हैं, इनके बेस्ड एग्जांपल देखिए। ठीक है, देखिए एक स्ट्रक्चर क्या दी है उसने, ये रॉड है, ये इधर इंफिनिटी पे चली जाती है और इधर भी इंफिनिटी पे चली जाती है और यहां से लेके यहां तक का सेक्शन सर्कुलर आर्क है इस तरीके का। ये एक सर्कुलर आर्क है अपने आप में और ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है इस तरीके से। तो वो कहता है कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, गोज टू इंफिनिटी। इंफिनिटी से आई है रॉड और इंफिनिटी पे चली जाती है। चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है मुझे, क्या होगा। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई करिए, ठीक, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखिए क्या होगा, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट रॉड। मान लीजिए ये रॉड 1, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3। यहां से यहां तक का सेक्शन 1 ले लिया, ये यहां से यहां तक का 2 ले लिया और यहां से यहां तक का 3 ले लिया। तो सेक्शन 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये वाला और ये वाला होगा, यानी कि दिस इज E1 एंड E1। सेक्शन 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये वाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2। और सेक्शन 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला और ये वाला। तो ये E3 और E3 है। आप अगर E1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, तो E1 की वैल्यू आएगी k लैम्डा बाई d इंटू, बस ये लाएगी k लैम्डा बाई d इंटू √2।
ठीक है ना, E1 की। और E1 की वैल्यू फिर से k लैम्डा बाई डी इंटू √2 आ जाएगी। क्यों? दोनों की वजह से एंगल 45 होता है और ये इक्वल होता है। अभी सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से हमने निकाला है, तो k लैम्डा बाई डी इंटू √2 रहेगा। तो ये E1 और E2 की वैल्यू भी यही रहेगी, k लैम्डा बाई डी इंटू √2, अगेन k लैम्डा बाई डी इंटू √2 ये रहेगी। अब E2, ये E3 हो गया आपके थर्ड वाले। अब E2 की वैल्यू क्या रहेगी, k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी इंटू साइन 5/2। यहां पे फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, फाई की वैल्यू है 90 डिग्री। देखिए ये पूरा एंगल फाई है, दिस इज 90 डिग्री, तो 5/2 कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k लैम्डा बाई डी इंटू √2। ठीक है, ये k लैम्डा बाई √2 यहां पे नहीं आएगा, सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से k लैम्डा बाई डी एंड k लैम्डा बाई डी रहता है, तो यहां पे √2 नहीं आएगा इन वाले में, क्योंकि हाफ केस है। ये रिजल्ट आता है फाइनल, जो k लैम्डा बाई 2 का रिजल्ट आता है ये। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला k लैम्डा बाई 2 अगर देखा जाए, ठीक है, तो E1 इस तरफ होगा और E1 इस तरफ होगा। देखिए ये तो E1 परपेंडिकुलर हुआ और ये E1 पैरेलल हुआ। ठीक है ना, E2 किस तरफ होगा, ये वाला 1 की वजह से तो ये हुआ, E2 क्या हुआ, E2 आपका इस तरफ और इस तरफ होगा, E2 ये होगा और ये होगा। तो ये E3 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और ये E3 का पैरेलल कंपोनेंट होगा। ठीक है, पैरेलल वाला। तो ये तो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक, बचा केवल ये आपका E2 होगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, केवल बचा E2 और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k लैम्डा बाई डी इंटू √2। तो केवल ये आंसर बचेगा। इस रॉड का ये वाली रॉड कैंसिल कर देगी, केवल ये बचेगा E2। केवल सर्कुलर आर्क की वजह से ये आंसर आएगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। क्लियर?